हेलो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई मालाराम सर पर। मैं मूलचंद प्रसाद आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई मालाराम सर पर। तो देखिए साथियों, अभी जो एसएससी जीडी के जो अपकमिंग जो एग्ज़ाम आ रहा है उनसे संबंधित मैथ के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं आज हम उनको सोल्व करने जा रहे हैं। जो पहले पिछले काफ़ी सालों के एग्जामों में धीरे धीरे करके जो पूछे गए थे उन प्रश्नों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। और देखिए अपना पहला क्वेश्चन क्या है। दो संख्याओं का योग 26 और अंतर 14 है। दो संख्याओं का योग क्या है भाई? 26, अंतर 14 है। यदि बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल कितना होगा? देखिए, मान लो आपके पास दो संख्याएं हैं एक्स और वाई। एक्स और वाई आपके पास दो संख्याएं हैं। एक्स और वाई आपके पास दो संख्याएं हैं। ठीक है। क्या बताया इसने कि दो संख्याओं का योग कितना? 26। यानी कि एक्स और वाई का जो जोड़ है, एक्स और वाई का जो योग है वो कितना है? 26 है। और इनका जो अंतर है वो कितना है? 14 है। तो और एक्स और वाई का जो अंतर है ये कितना भाई? 14 है। हमने बड़ी संख्या को एक्स से नोट कर लिया, छोटी संख्या को वाई से नोट कर लिया। ठीक है। अगर आप इनको एडिशन में लेते हैं तो ये कैंसिल यहाँ से। 2x के बराबर, 2x के बराबर कितना था आपके पास? 40 आता है। कितना आता है? 40। और 2 से इसमें डिवाइड कर दो, 2 से इसमें कर दो, यहाँ 20 और यहाँ भाई x। यानी जो बड़ी संख्या क्या आई आपके पास? 20। बड़ी संख्या क्या आएगी आपके पास? 20 आएगी। तो छोटी संख्या क्या होगी आपके पास? 6। दोनों का योग कितना हो गया? 26 हो गया। ठीक है। क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या के 3 गुने को, बड़ी संख्या का 3 गुना इस संख्या का 3 गुना किया आपने, कितना हो गया? 20 गुणा 3 यानी कि 60। कितना हो गया? 60 को छोटी संख्या से भाग दिया जाए। छोटी संख्या क्या आपकी? 6। इससे अगर आपने इसको भाग दिया तो कहता है कि भागफल कितना होगा? तो आपने इससे डिवाइड किया तो कितना है भाई? 10। कितना आया? 10। तो भागफल कितना हो जाएगा अपना? 10 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए इसमें फिर से इसने बताया कि जो दो संख्याएं हैं उनका योग 26 है और उनका अंतर कितना है भाई? 14 है। ठीक है। इसने कहा कि बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल कितना होगा? हमने दो संख्याएं मान ली एक्स और वाई है। दोनों का योग हमने लिया कितना? 26 है। अंतर हमने निकाला कितना? 14 है। दोनों को हमने यहाँ एडिशन में लिया तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास? 20। यानी बड़ी वाली संख्या क्या आपके पास? 20 है। तो छोटी संख्या क्या होगी? 6। हो गया दोनों का योग 26। ठीक है। अब देखो, बड़ी संख्या का 3 गुना हमने किया यहाँ से, कितना हो गया? 60। छोटी संख्या 6 से इसमें डिवाइड दे कितना गया? 10 आ गया। जो कि कौन सा ऑप्शन अपना? सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आ गया अपना? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 4, 5, 6 से विभाज्य है? 4, 5, 6 से विभाज्य है। देखिए, कभी भी 2, 4, 5 जितनी भी संख्या हो उनसे विभाजित अगर कोई संख्या, उनसे विभाजित होने वाली कोई भी संख्या का पता करना है सबसे पहले तो उनका एलसीएम प्राप्त करो। क्या प्राप्त करो? उनका एलसीएम। तो हमें 4, 5, 6 का एलसीएम निकालना है। 4, 5 और 6 इनका निकाल दो भाई एलसीएम। क्या निकालो? इनका एलसीएम। इनका एलसीएम कितना हो गया? 60। कितना हो गया है? 60। तो आप बाई ऑप्शन भी इसमें सोल्व कर सकते हैं। बाई ऑप्शन भी आप इसमें सोल्व कर सकते हैं। यानी कि आपने 978 लिया, इसमें 60 का डिवाइड कंप्लीट नहीं जाता है। 970 लिया, इसमें 60 का डिवाइड नहीं जाता है। इसमें 60 का डिवाइड चला जाता है। तो आप ये भी इसमें कर सकते हैं कि बाई ऑप्शन सॉल्यूशन करें आप इसमें। 6 का कंप्लीट यानी 60 का कंप्लीट डिवाइड जाना चाहिए तो वो संख्या आपकी क्या होगी? इनसे विभाजित होने वाली संख्या हो जाएगी। बाकी दूसरा अगर देखो आपका एलसीएम कितना है? 60 आया है। तो बड़ी से बड़ी 3 अंकों की संख्या कितनी होती है? 999 होती है। इसमें आप 60 से कर दो डिवाइड। क्या कर दो? 60 से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? देखो यहाँ एक बार चला गया यहाँ 60। तो कितना बचेगा यहाँ भैया आपके पास? 9 और यहाँ कितना हो गया? 3। क्लियर। अब यहाँ से फिर दूसरे 9 को आप उतार लो। कितना आ जाएगा भाई? 6 बार चला गया 360। कितना हो गया? 360। यहाँ से 9 और यहाँ से
3, यानी कि 39 शेष बच रहा है। और उस 39 को आप क्या कर दो, इसमें से घटा के लिख दो। 39 को इसमें से घटाएंगे हम तो क्या आएगा भाई, 960। क्या आ जाएगा, 960 हो जाएगा। तो अपना जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन जो है 960 इसका सही आंसर हो जाएगा। मैंने बताया आपको आप इनका क्या निकाले, पहले एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद आप चेक कर सकते हैं इसमें कि 60 से विभाजित होने वाली संख्या इनमें से कौन सी है। तो आप डायरेक्टली पता कर सकते हैं, या आप पता करें इसमें भाई 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 999 है। और 999 को किससे डिवाइड कर दो, 60 से डिवाइड कर दो। यहाँ से शेषफल अपना कितना आ रहा है, 39 शेषफल बच के आ रहा है। 39 अगर नहीं होता है तो अपना पूरा पूरा विभाजित हो जाता। तो 39 को क्या कर दो, आप घटा दो इसमें से। और घटाने के बाद क्या बचा आपके पास, 960। इन 960 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये बता रहा है 4 गुणा 0.3 गुणा 0.5 0.05 गुणा 0.006 गुणा 700, इनका मान कितना है, इनका मान कितना है। तो इसका मान पूछा है। देखो तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लो इनको, जैसे 4 गुणा, इनके पॉइंट आप हटाते जाओ। ठीक है, यहाँ 5 का हटाएंगे तो 100, यहाँ 6 का हटाएंगे तो आप भाई 1000 हो गया। और यहाँ आप 700 ऐसे की ऐसे। क्लियर, 2 जीरो से इसके 2 जीरो का आप कट कर दो। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करो। 4 को 3 से किया 12, 12 को किया 5 से 60, 60 को 6 से किया, ठीक है 360, 360 को कर दिया हमने कितने से भाई, 7 से। ठीक है, तो कितना जाएगा भाई, 252। और एक जीरो और आती है इसकी यहाँ से इसमें। 4 थी 12 पंजे 60, 60 को कर दो 6 से, 360, 360 को कर दो भाई 7 से। ये लो, कितना है भाई, जीरो कितना है अपने पास, 2520 लिख दिया हमने, 2520। अब देखो यहाँ कितनी संख्या आपके पास, 1 2 3 और 4, 4 आप नीचे लिख दो इसके। तो 1 जीरो से इसका 1 जीरो कैंसिल हो गया, 1 2 3, यानी यहाँ 3 अंकों पे पॉइंट, यानी कितना आ जाएगा 0.252। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.252, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया भाई अपना, डी वाला जो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा इसमें सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, जैसा आप सामान्यतः संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे करते लें। और इनके जो पॉइंट वो हटा लें, यहाँ पॉइंट हटाने के बाद ये संख्या आपके पास निकल के आती है। आपने इनको मल्टीप्लाई किया, 12 5 60, 60 को 6 से किया 360, 360 को कर दिया हमने 7 से, कितना आ गया 2520। 2520 में देखो 1 2 3 4, 4 जीरो वाले, यानी कि इसमें 10,000 अपोन में अभी भी है, इसके जीरो से जीरो काट दो, यहाँ 3 जीरो, 3 जीरो के बाद यहाँ डेसिमल लग गया अपना, तो 0.252 इसका जो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक निश्चित राशि पर R% की वार्षिक दर से R वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज राशि का 4/25 है का मान ज्ञात करें। अब देखो कोई राशि आपके पास, उसमें क्या है, R% दर है, R% समय है, और जो उसका साधारण ब्याज है वो उस राशि का 4/25 है। कितना है, 4/25। तो देखो मान लो वो राशि आपके पास कितना है भाई, मान लो वो राशि आपके पास 100 है। 100 का आपने क्या किया भाई, R% लिया, R इसका क्या हो गया, टाइम अपॉन 100। और जिसका साधारण ब्याज जो निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, संख्या का 4/25, संख्या का 4/25। यानी आपने प्रिंसिपल को क्या ले लिया, 100 रुपये मान लिया। यहाँ 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, यहाँ इसमें डिवाइड दिया तो कितना है भाई 4। यानी जो R स्क्वायर है, R स्क्वायर कितने के बराबर है, 16 के बराबर है। तो R का मान कितना आ गया भाई, 16 का कर दो रूट, यहाँ कितना 4। तो यहाँ पूछा क्या है, का मान ज्ञात करें। तो R का मान कितना है, R का मान कितना होगा भाई अपने पास, ये कह रहा है R का मान ज्ञात करें। तो R का मान कितना है, 4। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन जो डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने कहा कि कोई राशि है उसमें R% वार्षिक दर से, R% वार्षिक दर से R वर्ष में जो साधारण ब्याज है वो क्या है, राशि का 4/25। तो मैंने मान लिया कि वो राशि 100 रुपये है, 100 का R% दर R समय हो गया, और 100 का 4/25 इसका क्या हो गया, ऐसा ही हो गया। यहाँ से 100 से 100 कैंसिल, R स्क्वायर यहाँ कितना भाई 16, और R की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो R का मान 4, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
रेखा अपनी मासिक आय का 75% खर्च कर देती है। यदि उसकी मासिक आय में 15% की वृद्धि हो जाती है तो वह अभी भी पहले जितनी धनराशि बचा पाती है उसके खर्च में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई। अब देखो, मान लो शुरुआत में जो पहले है ना, पहले उसके पास कितने भाई 100 रुपये थे। कितने रुपए थे? 100 रुपये थे। उसने खर्च कितना कर दिया भाई? 75%। तो जो खर्च किया, यहाँ उसका खर्च हो गया भाई, कितना है? खर्च है उसका 75। और जो बचत है, बचत, तो बचत कितनी की हुई? 25 की। यानी बचत कितनी आ गई उसकी? 25 की होगी। अब देखो, बाद में उसने क्या किया कि मासिक आय में 15% की वृद्धि हो गई। अब 15% जो वृद्धि हो गई, अब बाद में जो सेकंड टाइम हुआ तो मासिक आय 15 रुपये बढ़ गई। 15% बढ़ गया, यानी 15 रुपये क्या होगी? बढ़ गई। अब क्या हुआ देखो, यहाँ से देखिए, 15% बढ़ने के बाद क्या कहा कि अभी भी पहले जितनी धनराशि बचा पाती है, यानी अभी भी वो पहले जितनी धनराशि क्या कर रही है? बचा पा रही है। यानी 25 रुपये की बचत, यहाँ अभी भी जो बचत है, बचत कितने की है? वही 25 रुपये की हो रही है यहाँ। ठीक है, बचत 25 की हो रही है, तो खर्च कितने हो रहे हैं यहाँ? 90 रुपये खर्च हो रहे हैं। खर्च कितने हो रहे हैं यहाँ? 90 रुपये क्या हो रहे हैं? इसके खर्च हो रहे हैं। ठीक है, क्या पूछा इसने कि उसके खर्च में कितने परसेंट वृद्धि हुई? तो पहले खर्च कितना था? 75 था, और अब कितना हो गया? 90 हो गया। कितना हो गया? 90 हो गया। तो पूछ रहा है खर्च परसेंट कितना हुआ, तो कितने की वृद्धि हुई? 15 रुपये की वृद्धि हो गई। यहाँ कितने रुपए की वृद्धि होगी? 15 रुपये की वृद्धि यहाँ हो जाती है। तो इसका जो खर्च में परसेंट कितना हुआ? 15। कितने पे? 75 पे। और गुणा में कितना भाई? 100। यहाँ से डिवाइड करो 5 बार, और 5 से इसमें दिया कितना भाई? 20। यानी कि 20%। कितना उसका जो खर्चा है वो कितना बढ़ गया? 20%। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने की वृद्धि होगी इसमें? 20% की वृद्धि होगी। देख रही इसमें पहले 100 रुपये था उसका, तो खर्च 75 करने के बाद 25 रुपये की बचत उसके पास हो रही थी। अब क्या हुआ? 15% वृद्धि होने के बाद यानी 115 रुपये हो गया, और अभी भी बचत कितना है? 25 रुपये। यानी खर्च बढ़ गया उसका कितना? 90 रुपये का खर्च हो गया। अब 90 का जो खर्च हो रहा था, 90 का जो खर्च हो रहा था पहले कितने का था? 75 का, और अब कितने का हो गया? 90 का हो गया है। तो यहाँ 15 रुपये की क्या होगी? बढ़त हो गई। यानी खर्चे में 15 रुपये की क्या होगी? बढ़त होगी। तो परसेंट कितना हो गया उसका? 15 रुपये बढ़े कितने पे? 75 रुपये पे बढ़ गए, और गुणा में 100, यानी कि 20% जो है उसके खर्चे में वृद्धि हो गई है। कितने की वृद्धि होगी उसके खर्चे में? 20% की वृद्धि हो गई। तो कौन सा ऑप्शन अपना? ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दुकानदार ने 14% लाभ पर कोई पुस्तक बेची। यदि वह इसे 54 रुपये अधिक पर बेचता है तो उसका अर्जित लाभ 20% होता है। तो कहता है पुस्तक का क्रय मूल्य कितना था। अब देखो, पहले वो कितने पे बेच रहा था? 14% पे बेच रहा था। 14% पे बेच रहा था, उसके बाद उसने क्या? 54 रुपये अधिक में बेचा, तो लाभ कितना हो गया उसको? 20% हो गया। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो बढ़ोतरी हुई कितने की? 6% की जो बढ़ोतरी हुई ना, वो 54 रुपये के बराबर। कितने के बराबर है? 54 रुपये के। यानी देखो, 20%, 20% और 14% जो था वो कितने रुपए में ज़्यादा है? 54 रुपये ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ से, यानी कि 6% जो है ना, वो कितने के बराबर है? 54 के। और 1% कितना हो गया भाई? 54/6। 54/6 यानी कि 9 रुपये। 1% कितने के बराबर हो गया? 9 रुपये के बराबर। अब कोई भी राशि है जो अपने आप की 100% होती है, कितनी होती है? 100% होती है, तो वो राशि कितनी होगी? अगर मैं यहाँ 100% की बात करूँ, यहाँ 100% की बात करूँ, तो कितना हो गया? 9 × 100। कितना हो गया? 9 × 100 यानी कितना? 900। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना था? 900 रुपये था। कितना था? 900 रुपये। बिल्कुल सिंपल, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं है। इसने क्या बताया कि हम पहले 14% लाभ पर बेचे रहे थे, ठीक है, उसके बाद उसने क्या? 54 रुपये ज़्यादा में बेच दिया, तो अपना जो लाभ है वो कितना हो गया? इस पर 20% हो गया। यानी कि लाभ में बढ़ोतरी 6% की हो गई है। तो 6% की जो बढ़ोतरी हुई ना, वो 54 रुपये के बराबर है। तो 1% 9 रुपये के बराबर होगा। कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है, तो 100% कितने के बराबर हो गया? उसका 900 के बराबर हो गया। यानी जो उसके राशि थी, पुस्तक का क्रय मूल्य वो कितना था? 900 रुपये था। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 900 रुपये। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 27 गुनी हो जाती है तो ब्याज की 10 प्रतिवर्ष क्या होगी। देखिए भाई, यहाँ अब राशि पे ब्याज की अगर बात करें हम, यहाँ इसमें 27 गुना हो गई है और समय कितना लग रहा है, 3 वर्ष। ऐसे में आप देख लीजिए पहले कि समय जो राशि है अपनी 27 गुना हो रही है, वो उसके अकॉर्डिंग जो टाइम कितना है 3 वर्ष के अकॉर्डिंग, तो आप उसका क्यूब रूट करें। क्या करें, क्यूब रूट करें। तो देखिए पहले मान लो 1 रुपये राशि थी और अब कितनी हो गई, वो 27 हो गई। कितनी हो गई, 27 हो गई। वर्ष कितना, 3, तो 3 से इसमें क्या कर दो आप, स्क्वायर रूट कर दो, यानी इसका स्क्वायर रूट कितना, क्यूब रूट कर दो, 3 और 1। यानी कि जो अमाउंट आपकी, जो अमाउंट है वो कितनी आपकी 3 रुपये है और जो आपका प्रिंसिपल है वो कितना है, 1 रुपये। प्रिंसिपल आपका कितना है, 1 रुपये है। ठीक है, अब यानी कितना ब्याज कितना हुआ इसके पास, आपका जो ब्याज है, ब्याज कितना आ गया आपका भाई, 2 रुपये। कितना हो गया, 2 रुपये। अब ब्याज का मैं परसेंट निकालूँ यहाँ से। ठीक है, तो ब्याज का परसेंट कितना होगा भाई, प्रत्येक राशि अपने में क्या होती है, 100% होती है। तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी यहाँ, 200%। 200% क्या होगी उसकी दर हो गई। तो दर कितनी होगी उसकी, 200% हो गई। ठीक है, फिर से देख लीजिए इसमें कि जो कोई चक्र राशि है जो चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में 27 गुनी हो जाती है तो ब्याज की 10 प्रतिवर्ष याद कीजिए। तो बिल्कुल इजीली इसमें देख लीजिए, 27 गुना हो गई कितने से, 1 रुपये से। तो अब कितना समय कितना लगा, इसको 3 वर्ष लगा है। तो इसका क्यूब रूट निकाल दें यहाँ, यानी 3 रुपये तो क्या हो गया, इसका अमाउंट हो गया, और 1 रुपये क्या हो गया, इसका प्रिंसिपल हो गया। यानी ब्याज कितने रुपये हो गया, 2 रुपये ब्याज हो गया। परसेंट की अगर हम इसकी निकाल, टोटल परसेंट में कितने रुपये हो गया भाई, तो 200% इसका क्या हो गया, ब्याज की दर हो गई। जो कि कौन सा ऑप्शन अपना, बी वाला जो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 200% इसमें ब्याज की वृद्धि। चलिए नेक्स्ट। ए किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, बी ए से 50% अधिक कुशल है और बी उस काम को करने में कितने दिन का समय लेगा। देखो भाई, ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी क्या है, दो व्यक्ति हैं। अब इसने कहा कि जो बी है ए से 50% अधिक कुशल है। मान लो कि ए अगर 100% कार्य करता है तो ये कितना कर देगा उतने टाइम में, 150%, यानी 150 कार्य कर देगा। 0 से 0, या 5 से किया 2, और 5 से क्या भाई कितना, 3। यानी सिंपल सी बात है कि यहाँ जो ए कितने समय में, 18 दिन में कितना करा, 18 दिन में करता है। यानी ये 2 इकाई जो काम है ना वो 18 दिन में कर लेता है। कितने दिन में कर लेता है भाई, 18 दिन में कर लेता है। और बी तो क्या करता है, 3 इकाई काम करता है। बी कितना करता है, 3 इकाई काम करता है। तो बी का कार्य कितना हो गया, तो बी का कार्य कितना हो गया, देखिए भाई बी का कार्य कितना हुआ भाई, 2 गुणा 18/3। 2 गुणा 18/3। तो 3 से इसमें डिवाइड दे दो भाई, कितना हो गया, 6, और 6 दूनी 12। यानी बी अकेला है वो उस कार्य को 12 दिन में कर देगा। कितने दिन में कर देगा उसको, 12 दिन में कर देगा। यहाँ फिर से देख लीजिए, बी क्या है, उससे 50% अधिक कुशल है। यानी कि ए अगर 100% कार्य कर रहा है तो बी कितना करेगा, 150% कार्य कर लेगा यहाँ से। तो कितना आ गया, इनका रेशियो हमने निकाला तो 2:3 आ गया यहाँ से। तो ये 2 कितने के बराबर कर रहा है, 18 के बराबर कर रहा है इसमें। यानी 36 काम हो गया उसका। टोटल काम कितना हो गया, एक काम वो 36 दिन में करता है। और यहाँ तो वो 3 कार्य कर रहा है, तो कितने दिन में करेगा, 36/3, यानी कि 12 दिन में उस काम को वो कंप्लीट कर लेगा। कितने दिन में कर देगा उस काम को वो, 12 दिन में कर देगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 दिन में बी है उस कार्य को कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, पाइप ए बी क्रम से 8 और 12 घंटे में पूरी तरह से भरे टैंक को खाली कर सकते हैं। ए और बी जो पाइप है ना वो क्या कर सकते हैं भाई, 8 और 12 घंटे में पूरी तरह भरे हुए टैंक को खाली कर देते हैं। ठीक है, सी भरने वाला पाइप है, सी जो है वो भरने वाला पाइप है। इन तीनों पाइपों को एक ही समय खोल दिया गया है तो 1 घंटे में उस टैंक का 6वां भाग खाली हो जाता है। तो सी अकेला टैंक कितने समय में भर सकता है। देखिए, आपके पास ए प्लस बी और प्लस सी, इनका जो टोटल काम है वो कितने भाई, 6वां भाग, 1 घंटे में 6वां भाग, यानी कि 6 कार्य वो कर देते हैं। कितना भाई, 6 इकाई वो भर देते हैं। अब बी अकेला कितना भाई, बी अकेला करता है कितने में, 8 दिन में।
और 8 घंटे में, और सी अकेला कितने घंटे में, 12 घंटे में। तीनों का आप एलसीएम ले लो यहाँ, कितना आ गया, 120। कितना आ गया, 120। अब देखो 8 से 2 इसमें 15, 12 से 2 इसमें कितना 10, 6 से 2 इसमें कितना हो गया भाई 20। अब यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये दोनों पाइप कैसे थे, खाली करने वाले थे, तो ये एक जगह जुड़ेंगे। कितने जगह, एक जगह जुड़ेंगे, यानी कितना हो गया 25, और इसका कितना है भाई 20, तो 25 माइनस 20 यानी कि 5 इकाई। 5 इकाई जो है वो ए अकेले का बचता है, सी अकेले का, किसका बचता है, सी अकेले का। 5 इकाई किसका बच गया भाई, सी अकेले का बच गया 5 इकाई। अब देखो टोटल कितना था, 120। टोटल कितना इकाई है, 120 घंटे है, और ये कितने घंटे करता है, 5 घंटे। तो कितना समय लगेगा उसको, 120/5, 120/5। ठीक है भाई, तो कितना हो गया भाई, इसमें भाग दो आप, 5 का देंगे तो 24 घंटे, यानी सी है वो अकेला। सी अकेला टैंक को कितने समय में भर देगा, 24 घंटे में भर देगा। तो कौन सा ऑप्शन अपना, यहाँ फिर से देख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी तीनों उसका 1 घंटे में छठा भाग यानी 6 इकाई कार्य करते हैं, लेकिन बी अकेला 8 घंटे में खाली कर देता है और सी अकेला 12 घंटे में कर देता है। तो दोनों का जो खाली करने वाले पाइप है उनका 15-10 इकाई यानी 25 इकाई हो गया, और इसका कितना हो गया भाई 20 इकाई हो गया, यानी 5 इकाई सी अकेले का भरने में बच जाता है। तो यहाँ कितना 24 घंटे में भर देगा इसको। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो गया अपना इसमें, 24 घंटे। डी वाला जो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना भाई 24 घंटे में सी अकेला उस टंकी को भर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो कार क्रमशः 45 और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चल रही हैं। एक दूसरे से मिलने से 12 मिनट पहले उनके बीच की दूरी क्या होगी। देखो एक की कितनी है भाई 45, इसकी चाल कितनी है भाई 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरे वाली जो इधर से आ रही है वो कितनी है 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों की अगर मैं सापेक्ष चाल की बात करूँ यहाँ तो कितना हो गया 115 किलोमीटर प्रति घंटा। आमने सामने आएंगी तो 115 किलोमीटर क्या हो जाएगा प्रति घंटा, इनकी सापेक्ष चाल होगी। अब कह रहा है कि उनके एक दूसरे से मिलने से 12 मिनट पहले, अब 12 मिनट पहले उनके बीच की दूरी कितनी हो गई। तो देखो भाई चाल कितनी है, दूरी की अगर मैं बात करूं तो दूरी क्या होगी, चाल गुणा समय। चाल गुणा समय जो है उसका दूरी बना देगा। चाल क्या होगा भाई, दूरी, दूरी क्या होगी चाल गुणा समय। तो चाल कितनी थी देखो 115 किलोमीटर प्रति घंटा, समय क्या था 12 मिनट। तो मिनट को आप घंटे में बदल दो तो 12/60, 12/60 घंटे में बदल दिया हमने। तो 12 से 1 और यहाँ 5 बार, और 5 से इसमें डिवाइड दिया तो कितना हो गया 23, यानी कि 23 किलोमीटर। कितनी 23 किलोमीटर क्या हो जाएगी दूरी हो जाएगी, यानी कितनी उनके बीच की दूरी कितनी रह जाएगी 23 किलोमीटर की दूरी उनके बीच रह जाएगी। फिर से देख लीजिए दोनों आमने सामने आ रहे हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आमने सामने को तो उनकी जो सापेक्ष चाल है वो क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। तो दोनों की चाल जुड़े कितनी होगी 115 किलोमीटर, 115 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ये पूछा है कि दोनों के मिलने से 12 मिनट पहले, 12 मिनट पहले उनके बीच की दूरी क्या रही होगी। तो बिल्कुल सिंपल सी बात आप यहाँ देख लीजिए, दूरी क्या आएगी चाल गुणा समय। तो चाल कितनी 115 हो गई, समय कितना है 12 मिनट, तो 12 मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट कर लो, 12/60 डिवाइड किया, यहाँ 5 5 से दिया तो यहाँ 23, यानी उनके बीच 12 मिनट पहले कितनी दूरी रह जाएगी 23 किलोमीटर की दूरी उन दोनों के बीच 12 मिनट पहले रह जाएगी, कितनी 23 किलोमीटर रह जाएगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया अपना पहला ही ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरी ट्रेन 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से की चाल का दूसरी ट्रेन की चाल से अनुपात ज्ञात करना। पहली ट्रेन का दूसरी ट्रेन की चाल से अनुपात ज्ञात करना बहुत ही इजीली। देखो यहाँ सबसे पहले तो आप यहाँ देखो क्या दोनों राशि सजाती है। सजाती होने का मतलब जो इनकी चाल है वो चाल क्या दोनों की किलोमीटर प्रति घंटा में है या नहीं है। देखिए पहले की तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, पहली जो ट्रेन है ना पहली ट्रेन इसकी कितनी है, पहली ट्रेन की चाल कितनी है आपकी 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब जो दूसरी ट्रेन है, दूसरी जो ट्रेन है, दूसरी ट्रेन
जो दूसरी ट्रेन है इसकी कितनी है 25 मीटर प्रति सेकंड, यानी आप इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दो तो 18/5 से क्या करो मल्टीप्लाई 5, यानी क्या आ जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब पूछा क्या अनुपात पूछा, आप निकाल दो इनका अनुपात क्या आएगा पहली ट्रेन का दूसरी ट्रेन के साथ में, तो 108 अनुपात कितना भाई 90, 18 से 6 बार और 18 से 5 बार, कितना हो गया 6:5, 6:5 इनका क्या हो गया दोनों की चाल का अनुपात हो गया, जो कौन सा ऑप्शन इसका दूसरे वाला ऑप्शन जो लिखा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6:5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक स्थिर जल में नाव की जो चाल है 16 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है, जल धारा की दिशा में यह 1 घंटे 45 मिनट में 35 किलोमीटर जाती है, जल धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। अब आपके पास नाव की तो चाल है, नाव की चाल कितनी है, नाव की चाल, ठीक है, यानी बोट जो आपकी बोट वो कितनी किलोमीटर चाल इसकी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ देखिए, बोट और स्ट्रीम दोनों अगर मिलते हैं, दोनों यहाँ मिल रहे हैं तो 1 घंटा 45 मिनट में 35 किलोमीटर जाते हैं, तो इनका जो समय है देखो समय कितना है 1 घंटा 45 मिनट, तो 1 घंटा और 45 मिनट को भी घंटे में क्या कर दो आप चेंज कर दो, तो कितना हो गया 15 से 3 15 से 4 4 एकम 4 और 3 7/4, 7/4 घंटे हो गए यहाँ। और दूरी कितनी है 35 किलोमीटर, दूरी कितनी है 35 किलोमीटर, तो अगर हम यहाँ चाल निकालें इनकी तो क्या आ जाएगी दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय देखिए। अब यानी कि बोट और स्ट्रीम दोनों की अगर हम यहाँ से चाल निकालें तो क्या आ जाएगी दूरी कितनी है 35, दूरी 35 हो गई और समय कितना था 7/4, तो 7/4 7 से 5 कितना हो गया भाई ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछा क्या है जल धारा की चाल, तो धारा की चाल क्या बच गई, धारा की चाल कितनी बच गई भाई, धारा की चाल आपके पास क्या निकल के आती है यहाँ 7 7 है तो 20, अकेला कितना 16, तो 20 - 16 4 किलोमीटर प्रति घंटे, 4 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी धारा की चाल आपके पास निकल के आ जाएगी। देख लीजिए फिर से इसमें नाव की चाल 16 किलोमीटर थी, जो नाव धारा के साथ बोट एंड स्ट्रीम थी उसमें समय लगता है आपको 7/4 घंटा, दूरी आपकी 35 है, तो इसकी चाल को कन्वर्ट किया है ऐसे 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गई है। और अकेली अगर नाव चलती तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो कितने का 4 किलोमीटर का डिफरेंस हो गया, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी इसकी धारा की चाल होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2:4:6 के चतुर्थ अनुपात और 4:8 के तृतीय अनुपाती का अनुपात ज्ञात करें। देखो भाई इनका चतुर्थ अनुपात निकाले हम, किसका 2 4 और 6 का चतुर्थ अनुपात, कितना हो जाएगा BC/A, यानी कि 4 × 6/2, और ये कितना हो गया भाई 12, कितना आया 12। ठीक है, इसका तृतीय अनुपात निकाल दो, 4:8 का तृतीय अनुपात, क्या निकालना है तृतीय, तो तृतीय अनुपात निकालेंगे तो क्या जाएगा B²/A, यानी कि क्या बोलता है इसका फॉर्मूला B²/A, यानी कि 8 × 8/4, 4 से क्या 2, ये कितना हो गया भाई 16, ये कितना आया 16। अब क्या पूछा अनुपात पूछा है, क्या पूछा इनका अनुपात, तो अनुपात कितना हो गया 12:16, 4 से क्या 3 और 4 से क्या तो 4, यानी 3:4, कितना हो जाएगा 3:4, जो कि कौन सा ऑप्शन है पहला ही ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना 3:4 इसका सही आंसर है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया अपना पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम चतुर्थ अनुपात की बात करें तो क्या आएगा BC/A, क्या आता है BC/A, और अगर तृतीय अनुपात की बात करें तो 20 के/A, तो हमने यहाँ राशियाँ रखी तो क्या है अपने पास 12 और 16 निकल के आती है, रेशियो लिया तो उनका कितना का 3:4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A और B के दादाजी ने 21,500 रुपये की धनराशि उनको 20 और 23 के अनुपात में बांटी। अब देखो A और B जो है, A और B है, इनको राशि किस में भाई 20 और 23,
20 और 23। अब कुल राशि कितनी है? 21,500। कितनी है? 21,500 कुल राशि है। अगर मैं ए का हिस्सा निकालूं, ए को कितना मिला इसमें से? देखो 21,500 कुल राशि है और इसका पार्ट कितना है? 20। और कितने में से भाई? 43 में से। कितना भाई? 500। यानी कितना हो गया? 10,000। कितना हो गया? 10,000 हो गया। यानी इसके पास कितना? 10,000 रुपये। हम बी का निकालें यहाँ से, बी का शेयर कितना हो गया? तो बी का कितना हो गया भाई? 21,500 कुल राशि है और इसका कितना है भाई? 23 है। और बटे कितना भाई? 43 है। कर दो इससे मल्टीप्लाई। 500, वही कितना आ गया? 11,500। कितना आ गया भाई? 11,500 रुपये इसका हो गया। अब देखो क्या किया इसने कि दोनों ने अपने निश्चय में 8,000 दान कर दिए, ए और बी का सा। अब 1,000 इसमें से ही भी कम करो। 1,000 दान कर दिए तो कितने बच गए भाई इसके पास? 9,000। इसने 1,000 दान कर दिए तो कितने बच गए इसके पास? 10,500। कितने बच गए? 10,500। क्या पूछा? अनुपात पूछा दोनों का। तो क्या अनुपात आ जाएगा? देखिए 9,000 और कितना? 10,500। 2 जीरो से 2 जीरो, 15 से किया 6, 15 से किया 7, 6:7। कितना जाएगा? 6:7। इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? डी वाला जो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6:7। ए और बी जो है ध्यान से देखिए, ए और बी के पास 20:23 है। कुल राशि 21,500 है। ए का शेयर निकाला 10,000, बी का निकाला 11,500। 1,000 रुपये डोनेट इसने किए, 1,000 इसने किए, तो इसके पास 9,000 रुपये, इसके पास 10,500। ठीक है। नया रेशियो कितना हो गया? ए और बी का नया रेशियो कितना हो गया? 6:7। कितना हो गया? 6:7। तो कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चार संख्याओं का औसत 60 है। पहली संख्या शेष तीनों संख्याओं के योग की 1/3 है। पहली संख्या ज्ञात कीजिए। देखो चार संख्या, इनका औसत 60 है। तो चार संख्याओं का योग की अगर मैं बात करूं तो कितना हो गया भाई? 60 गुणा 4, 240। 240 हो गया। इसने क्या? पहली संख्या शेष तीनों संख्याओं के योग की 1/3 है। पहली संख्या, पहली संख्या क्या है भाई? शेष तीनों संख्याओं के योग की। जो तीनों संख्याएं हैं उनके योग की 1/3। कितना है? 1/3। ठीक है। यानी कि पहली संख्या का, पहली संख्या का तीनों संख्याओं के योग से कितना अनुपात आया? तीनों संख्याओं का योग कितना अनुपात है भाई? 1:3। पूछ रहा है पहली संख्या पूछ रहा है, तो पहली संख्या कितनी है? 1 है। ठीक है। टोटल कितने हो गए इनके भाई? 240। और ये टोटल कितने हो गए? 4 डिवाइड दे 2, 60। तो पहली संख्या क्या हो गई? 60 हो गई। क्या हो गई? 60। तो पहली संख्या कितनी आएगी? 60 आएगी। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, चार जो संख्या है उनका औसत 60, तो योग हो गया 240। पहली संख्या तीनों संख्याओं की 1/3 है, योग के बराबर में है। तो पहली संख्या तीनों संख्याओं का जो योग उनका रेशियो होगा 1:3 हो गया। तो पहली संख्या एक पार्ट में है कितने में? 4 में से। तो 240/4 कितना हो गया? 60। तो पहली संख्या कितनी होगी आपकी? 60 हो गई। तो पहला 60 कौन सा भाई? ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी आयताकार भवन की चौड़ाई, किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 4/5 है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 500 मीटर तो भवन की लंबाई चौड़ाई का अंतर मीटर में कितना होगा? देखो भाई, जो भवन की चौड़ाई है ना, लंबाई की 4/5, लंबाई की कितना है? 4/5। तो देखो लंबाई और ये चौड़ाई दोनों को हम यहाँ लेते हैं, बताना चौड़ाई क्या है? 4/5 है। तो अगर मैं लंबाई को x मान दूं यहाँ, तो चौड़ाई कितनी होगी? 4/5x। क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल बिल्कुल इजी, देखिए यहाँ क्षेत्रफल कितना हो गया इनका? 500 वर्ग मीटर हो गया इनका क्षेत्रफल। 500
मीटर स्क्वायर क्या है, इनका क्षेत्रफल है। यानी कि x और 4/5x इनकी जो गुणा है वो कितनी है, 500 के बराबर। क्योंकि क्षेत्रफल आपका क्या होता है, L गुणा B होता है। क्या होता है, L गुणा B। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर के बराबर में कितना आ गया, देखिए 500 गुणा 5/4 यानी कि 125, ये 625 कितना निकल के आ गया, 625। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 625 का रूट यानी कि 25। तो लंबाई आपकी 25 मीटर हो गई। लंबाई कितनी होगी आपकी, L हो गई आपकी 25 मीटर। तो B कितनी हो गई आपकी, 25 का 4/5 यानी कितनी हो गई, 20 मीटर। ठीक है, अब अंतर पूछा है, अंतर अंतर कितना हो गया भाई, अरे 5 मीटर का अंतर आपके पास हो गया। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन के अंदर कि लंबाई जो चौड़ाई जो है लंबाई की 4/5 है। तो हमने लंबाई को x से लिया तो ये कितना होगा, 4/5x। क्षेत्रफल 500, क्षेत्रफल क्या होता है, L गुणा B गुणा किया बराबर 500, एक्स स्क्वायर के बराबर 625 और x का मान कितना है, 25 हो गया। तो लंबाई 25, चौड़ाई कितनी होगी, 20 मीटर। दोनों का क्या पूछा है, लंबाई चौड़ाई का अंतर 5 मीटर क्या हो गया, इसका अंतर हो गया। तो इनका लंबाई चौड़ाई के अंतर अपने पास 5 मीटर निकल के आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो है पहला, इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया है। तो आज की क्लास में इतना ही साथियों। और भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको